आज समरूपता की कसौटी का क्लास चलेगा। 6.2 समाप्त हो गया है, तो 6.3 में चलने से पहले हम समरूपता की कसौटी पढ़ा देते हैं। इसको पढ़ लेने के बाद इसी समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके 6.3 के हिसाब को सोल्व करना है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले समरूपता है ए। क्या है? ए समरूपता की कसौटी। तो ए क्या है? यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज होगा तभी समरूपता की कसौटी या सर्वांग समता का नियम लागू होगा। सर्वांग समता के लिए और समरूपता के लिए दो त्रिभुज, दो बहुभुज का होना जरूरी हो। दो त्रिभुज हो सकता है, दो चतुर्भुज हो सकता है, कोई बहुभुज दो होना चाहिए तब होगा। तब ना उसके रिजम्बल हम देखेंगे इसके रिजम्बल कौन है, यानी इसके सिमिलर कौन है। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। जब संगत कोण बराबर हो जाएगा तो भुजा अपने आप एक अनुपात में आ जाएगी, मैंने बराबर अनुपात में आएगी, होती है। और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? ए समरूपता की कसौटी से समरूप होते हैं। ए समरूपता की कसौटी से समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं। तो संगत को समझिए। संगत का मतलब होता है, देखिए कोण ए संगत है क्या? कोण पी के। कोण ए कोण क्यू का संगत नहीं हो सकता है, ऐसा होगा ना। तो ई इसके संगत है। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, आ कोण सी बराबर कोण आर। ये सब क्या है? तीनों कोण क्या है? संगत कोण बराबर है। तो तीनों संगत कोण बराबर है तो तीनों संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? एक ही अनुपात है, समानुपाती होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, उसी प्रकार बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो बराबर कोण, ये कोण बराबर है। एक के सामने देखते हैं तो बीसी भुजा पड़ रही है, और पी के सामने देखते हैं तो क्यू आर पड़ रही है। अब बीसी बराबर क्यू आर हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगी, मान लिया जाए कि हम अभी लिख देते हैं बीसी बराबर क्यू आर, ठीक है, दोनों बराबर है। अगर इसको हम बाटा में ले लेते हैं, बीसी बटा क्यू आर, तो कट के एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कट के एक होगा कि नहीं? तो भुजा क्या हो जाएगी? समानुपाती होगी या ना होगी? सब कट के एक आ जाएगा, तो भुजा अपने में समानुपाती हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। जब संगत कोण बराबर आ जाए तो भुजा क्या हो जाएगी? समानुपाती होती है। नेचर बता रहा है अपने आप होगी, इसलिए लिखा है होती है, ऐसा होबे करेगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ए समरूपता की कसौटी से समरूप होते हैं। तो इसमें भुजा समानुपाती हो गई है। तो भुजा समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज का है, यहाँ पे लिख दिया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ए समरूपता की कसौटी से, इस पर ध्यान दीजिएगा। समरूपता की कसौटी का नाम क्या है? ए समरूपता की कसौटी इसका नाम है। अब सेकंड कसौटी में चलते हैं। तो इसमें दिया है दो त्रिभुजों में समरूपता के लिए, सर्वांग समता के लिए दो त्रिभुज या दो आकृति कोई भी चाहिए, दो, एक से नहीं होगा। यदि दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी, वही त्रिभुज ले लिए, फिर रिपीट कर दिए हैं पी क्यू आर, ताकि समझने में आसानी हो। अलग अलग त्रिभुज हम ना लिए हैं। एक त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज का दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, यानी क्रमशः संगत दो कोण। तो संगत दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज ए समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। अब हम तीसरा कोण भी थोड़ा देख लें कि कितना आएगा। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर आएगा, ये भी नियम जान लीजिए। किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण बराबर है तो इन दोनों का तीसरा संगत कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कैसे?
अब दिया हुआ है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, तो मान लिया जाए कि हम यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री लेना होगा, बराबर है तो 30 लेंगे। और ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, तो यहाँ हम 60 यहाँ 60 ले लेते हैं, बराबर है तो दोनों 60 रखना होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC में ये 30 है और ये 60 है, 30 60 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180, इस जरूरत नहीं ना होता है। तो कोण ए कोण बी कोण सी तीनों को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। 180 आया तो 180 में से दोनों कोण हम घटा देंगे, 30 है 60 है, 90 घटा दिए तो कितना आया 90 आया। फिर इसमें भी देखते हैं, इसका भी कितना है 30 है और 60 है, तो 30 60 90 हुआ, तो 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो कितना होगा तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया कि नहीं आ गया। तब ये नियम निकल गया कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, दिया हुआ दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया समरूप हो गया, क्योंकि यह नियम लागू हो जाता है, ए लागू हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तीसरा में चलते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, माने उसकी जो संगत भुजाएं हैं बाटा में एक ही अनुपात में है, बाटा में बराबर आए तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जब बाटा में बराबर आएगा तो कट के एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अभी समझा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। संगत कोण बराबर हो और इसलिए दोनों त्रिभुज एस समरूपता की कसौटी से समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं एस समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाते हैं। एस भुजा समानुपाती की जो बात है, अगर इसको सोल्व किया जाएगा तब तीनों कोण बराबर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इस कसौटी पर आके रुक जाएगा। कैसे समझाते हैं देखिए, ये क्या है समानुपाती, ये क्या है समानुपाती, ये क्या है समानुपाती है। समानुपाती का मतलब बाटा में बराबर, बाटा में बराबर। अगर हम इसको ले लेते हैं, एक से तुलना कर देते हैं, ए बी बाटा पी क्यू, मान लिया कि सबका अनुपात क्या है 1 है, तब 1 बाटा 1 कर देंगे। देखिए कोना का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। अब ए बी बराबर है पी क्यू, तब बराबर भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ए बी के सामने क्या पड़ रहा है, ए बी के सामने क्या पड़ रहा है कोण सी, आई क्या है पी क्यू का सामने क्या पड़ रहा है, पी क्यू का सामने क्या पड़ रहा है, ये कहना है पी क्यू, पी और क्यू के सामने आर, कौन सी कोण संगत आ गया बराबर कि नहीं। तो इसी प्रकार था इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो तीनों कोण बराबर आ जाएगा कि नहीं। जब भुजा समानुपाती है तो तीनों कोण बराबर आ जाएगा, तो यह कसौटी भी लग सकता है कि नहीं। इस कसौटी पर, इस कसौटी क्या कर रही है कि समरूप हो जाता है, तीनों कोण बराबर आने पर क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो ये फंस कर किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसलिए अगर तीनों भुजा समानुपाती दी हुई रहे तो क्या रहता है त्रिभुज समरूप रहता है, और वो माने समरूप रहता है किस नियम से, तो एस नियम से समरूप रहता है भुजा समानुपाती रहने पर। तो एस का मतलब है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। ए का मतलब होता है एंगल एंगल यानी कोण कोण। ठीक है, चलिए चौथा और लास्ट समरूपता की कसौटी, इस पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। मान लिया किसी बच्चा को आंख कमजोर हो, दिखाई नहीं दे, उसको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। ठीक है, अब दिखाई देगा ना, अरे कौन होगा थोड़ा काना होगा उसको भी दिखाई दे देगा कि नहीं दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा ना। चलिए देखिए लास्ट कसौटी है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण, ऐसे पहले ही बता दिए हैं, सर्वांग समता हो या समरूपता हो, अकेले कोई सर्वांग सम या अकेले कोई समरूप नहीं हो सकता है। कोई भी बहुभुज त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, उसके लिए 2 चतुर्भुज होना चाहिए सर्वांग समता के लिए चाहे समरूपता के लिए, या 2 त्रिभुज होना चाहिए सर्वांग समता के लिए या समरूपता के लिए, तभी होगा। अकेले समरूप कोई होगा, अरे चेहरा मिलाना है, उसका सिमिलरिटी मालूम करना है, तो कैसे हम पहचानेंगे, अकेले कैसे हो जाएगा, दूसरे के सिमिलर के लिए दूसरा चाहिए ना, इसलिए दोनों दो चाहिए, इसमें बिना 2 का नहीं होगा।
तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में का क्या कह रहा है, एक कोण पहले त्रिभुज का और एक कोण दूसरे त्रिभुज का क्या है, बराबर है। और इन दोनों को अंतर्गत करने वाली, ध्यान दीजिए, अंतर्गत करने वाली, बनाने वाली, कोण A को बनाने वाली भुजा कौन है, ABAC। कोण P को बनाने वाली भुजा कौन है, PQPR, है ना। अंतर्गत करने वाली, बनाने वाली भुजा एक ही अनुपात में हो, यानी बाटा में बराबर हो, बाटा में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, SAA, साइड एंगल साइड, यानी कोण भुजा कोण समरूपता की कसौटी से क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज दिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, AB बटा PQ, AC बटा PR। अगर ये दोनों क्या है, बराबर अनुपात में है, तो बराबर अनुपात में है, मान लीजिए कि अनुपात 1 ले लेते हैं, इसका भी अनुपात, इसका भी अनुपात 1, तो AB बटा QR बराबर 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर हो जाएगा, तो एक और ही कोण बराबर इससे आ जाएगा, फिर एक और ही कोण इससे आ जाएगा, तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब तीनों को बराबर होता है ए से। इसीलिए अगर किसी भी दो त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और दो भुजा समानुपाती हो तो क्या हो जाता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा SAA समरूपता की कसौटी से। क्लियर हो गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। लाल कौन खराब किया है जी, है